मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इतनी बार समझा रहा हूँ, इतने दिनों से समझा रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब वो आपको स्मार्टनेस या आपकी फिटनेस नहीं देखेगी, वो देखेगी तो सिर्फ आपका पैसा देखेगी। आपके पास क्या है, क्या आप करते हो, ऐसा इससे ज़्यादा मायने नहीं रखता। डिपेंडेंट फॉर यू। एंड अगर आपके पास मनी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब चाहे आप, क्या बताऊं भाई, पैसा एक ऐसी चीज है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम लोग समझने वाले हैं अम्ल क्षार एवं लवण। क्या वैसे अम्ल क्षार लवण एवं इनकी परिभाषा एवं उदाहरण सहित, अम्ल क्षार लवण की परिभाषा एवं उदाहरण सहित। ठीक है भाई, आइए समझते हैं। नो टाइम वेस्ट करते हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए भाई सब समझते हैं अम्ल क्षार लवण परिभाषा। ठीक है भाई, तो क्या है समझिए। तो हाँ भाई समझो, अम्ल क्षार लवण क्या है। अम्ल क्षार लवण की परिभाषा एवं उदाहरण सहित समझिए भाई सब। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ। अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर एच प्लस आयन देते हैं, वह अम्ल कहलाते हैं। जैसे भाई साहब NaOH क्या होता है भाई, नहीं भाई सॉरी, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, भाई क्या होता है, HCl हो गया भाई साहब हाइड्रोजन क्लोराइड। और फिर होता है NHO3 यानी कि भाई साहब क्या होता है आपका नाइट्रिक अम्ल। क्या हो गया, NHO3 नाइट्रिक अम्ल। फिर हो गया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। आइए समझते हैं भाई साहब क्या होता है अम्ल, फिर समझते हैं क्षार, फिर समझते हैं लवण। क्या होता है भाई, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर, क्या होता है भैया, वे पदार्थ, बाबू सुन लो, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं, वह अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वह अम्ल कहलाते हैं। जैसे बाबू समझना आप, HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, NHO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। क्या हो गया भैया, नाइट्रिक अम्ल। और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड। भाई साहब ये सब आते हैं अम्ल में आपके। आपने समझा भाई, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है भाई, आपने समझा इतना। आइए आप समझते हैं बाबू क्षार क्या होता है। क्षार क्या होते हैं, क्षार वह पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ, बाबू क्षार समझना, क्षार क्या होते हैं समझ लेना भाई। क्षार वह पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं भाई, क्षार वह पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर OH निगेटिव, क्या होता है भाई, OH माइनस या निगेटिव आयन देते हैं, वह क्षार कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, जैसे NaOH यानी कि भैया ये क्या हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ भाई साहब। NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका आता है भाई साहब KOH यानी कि भाई साहब अब KOH हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। भैया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो होते हैं क्षार के। और आदि भी होते हैं बाबू, ये मैंने आपको दो बता दिया क्योंकि बोर्ड में जो है दो ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते यार। समझो क्षार क्या होता है, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर OH निगेटिव या माइनस, आप जो भी लिखना चाहो बाबू लिख सकते हो। समझो भाई, क्षार वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर, बाबू वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर OH, OH निगेटिव या माइनस, मैं तो माइनस बोलूंगा भाई, ठीक है, OH माइनस आयन देते हैं। जिन्हें वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं, क्या होता है, OH माइनस आयन देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH और KOH। NaOH क्या है भैया, सुनो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, KOH है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपने समझा अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। अम्ल वह पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर H प्लस आयन मिलता है, वह अम्ल कहलाते हैं। और क्षार क्या होते हैं भैया, क्षार वह होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर OH माइनस आयन मिलता है, भाई क्षार होते हैं। भैया अम्ल में कौन कौन सा हो गया आपका, HCl, H3 वो NHO3, H2SO4। और बाबू क्षार में क्या होगा, क्षार में हो गया NaOH, KOH। अब भैया जब इन दोनों को आपस में क्रिया होगी, बाबू सुना, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और NaOH किसकी, NaOH यानी कि आपकी भाई साहब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की जब क्रिया होगी भाई साहब, सुनना, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस NaOH बना क्या भाई, NaCl। यार क्या बना, NaCl। भाई साहब आपका प्राप्त हो गया नमक, और क्या मिल गया बाबू, जल H2O।
सुनना भैया, ठीक है, आपने समझा। अम्ल और क्षार की जब हम क्रिया कराएंगे, आपने समझा भाई, अम्ल में क्या मिला, अम्ल में आपको मिल गया HCl NHO3 H2SO4। बाबू इनमें से HCl हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया और क्षार में से हमने ले लिया NaOH। क्या लिया लिया भैया, NaOH। अब इन दोनों की क्रिया करा दी, यहाँ पर HCl NaOH मिला, क्या लवण बन गया भैया, लवण और जल प्राप्त होता है। आपने पहले भी समझा क्या होता है, जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तब लवण और जल प्राप्त होता है। भैया सुनना, जिन दोनों की क्रिया करा दें आपको नमक प्राप्त हो गए। सुनो भाई, क्या होता है, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है, अब आपको सुनाई दे रहा होगा, जब कोई अम्ल किसी क्षार से, वो सॉरी, जब कोई अम्ल किसी से प्यार करता है तब, भाई प्यार व्यार कुछ नहीं होता, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इतनी बार समझा रहा हूं, इतने दिनों से समझा रहा हूं, क्योंकि भाई साहब वो आपको स्मार्टनेस या आपकी फिटनेस नहीं देखेगी, वो देखेगी तो सिर्फ आपका पैसा देखेगी, आपके पास क्या है, क्या आप करते हो, ऐसा इससे ज्यादा मायने नहीं रखता, डिपेंडेंट फॉर यू। एंड अगर आपके पास मनी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब चाहे आप, क्या बताऊं भाई, पैसा एक ऐसी चीज है जो कलुए को भी गोरा बना देती है और गोरे को भी कलुआ। तो इसी बात पर मैं कहना चाहूंगा, पढ़ ले मेरे ललुआ, क्योंकि अगर वो चाहिए तो इस पर ध्यान दो, अगर ये मिल गई तो वो तो अपने आप आ जाएगी, ठीक है भाई। तो अगर उसको पाना है ना तो इसको पहले पालो, वो तो अपने आप आ जाएगी। आपने देखा मैग्नेट, अगर पैसा नाली में गिर गया तो आप सीधे नाल हाथ थोड़ी डालोगे यार, मैग्नेट का उपयोग करोगे, मैग्नेट अगर डालोगे पैसा अपने आप खींचा चले आएगा। तो वही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या करो, आप मैग्नेट बनिए भाई, आप मैग्नेट बनिए, मैग्नेट बनिए कि जो चीज आपको पकड़नी है या जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपकी ओर आकर्षित हो, बल्कि ना कि आप उसकी ओर आकर्षित हो, ठीक है भाई। तो आकर्षित और आकर्षित तो होना चलता रहता है भैया, तो छाड़ समझ लेना, क्योंकि सफलता एक ऐसी सीढ़ी है जिसके बाद आप हर चीज खरीद सकते हैं सिवाय प्यार के छोड़ के। तो भैया प्यार व्यार कुछ नहीं होता, मैं इतने दिनों से समझा रहा हूँ, आपके समझ में ही ना आ रहा है यार, के माटी के बने हो तुम बाबू, यूं बताओ तुम्हारे को, तुम के माटी के बने हो तुम, ना समझ में आ रहा, ना समझो भाई, आपके ऊपर है, जिंदगी आपकी, समझाना हमारा काम है और ना समझना वो आपका काम है, मेरा तो सिर्फ समझाना और पढ़ाना है, ठीक है भाई। तो समझो क्या होता है लवण, और आप थे लवण पे और पहुंच कहाँ गए, यार प्यार पे, यार प्यार कुछ नहीं होता भाई। सुनो भाई, लवण, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है, जब कोई लवण अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल प्राप्त होता है। क्या होता है भाई, तब लवण और जल प्राप्त होता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं भैया। अगर आपसे कोई पूछे उदासीनीकरण क्रिया क्या है, उदासीनीकरण क्रिया क्या है, तो भैया बेहिचक बेहिचक होके बता देना, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तब वह लवण बनता है, और इस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं भैया, ठीक है। तो क्या हो गया, सुनो भाई, अम्ल कौन सा हो गया, HCl हो गया आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया अम्ल बाबू, और फिर क्या है भाई सब, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और फिर हो गया मिला क्या आपको, जब इनकी दोनों की अभिक्रिया कराई गई तब मिला आपको NaCl, यानी कि भैया नमक, जो हम लोग खाते हैं अमरूद पर लगा के, क्योंकि व्यक्ति पहले तो सोच पूछता है भाई अमरूद मीठे हैं या नहीं, और खाता है नमक लगा के, भाई यार दुनिया है, ठीक है बाबू। तो आपने समझा, मिला क्या अपन को, नमक मिल गया और मिल गया जल, क्या मिला, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराने पर मिला हमें नमक और जल, ठीक है भाई। आपने समझा, आगे है आपका पीएच मान, एक नींबुआ दो चार मिर्ची लटकाले चोटी में, ठीक है भाई, समझते हैं, क्या समझते हैं भाई, पीएच मान क्या समझते हैं भैया, पीएच मान, ठीक है भाई, पीएच मान समझते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वो सॉरी भाई, तो जाने से पहले एक दो लाइन से आपके लिए सुनिएगा भाई। विवाह करने के बाद, विवाह यानी कि शादी यार, विवाह करने के बाद किसी से प्रेम करना गलत है,
विवाह करने के बाद अगर किसी से प्रेम करना गलत है तो प्रेम होने के बाद भी तो किसी से विवाह करना गलत है ना यार। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रील्स बता रही थी, तो मैं आप लोगों को भी यार थोड़ा बता दूं कि विवाह करने के बाद किसी से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद भी किसी से विवाह करना भी तो गलत है। ठीक है भाई, आपने समझा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।